जामवन जी, जो पिता अपने झूठे सम्मान के लिए अपनी कोमल पुत्री के जीवन की बलि ले लेता है, उसे ऐसा ही कठोर दंड भोगना पड़ता है। विश्वकर्मा जी की पुत्री चित्रांगदा राजा सूरत से प्रेम करती थी। विश्वकर्मा जी ने तो ये बहुत ही अनुचित कार्य किया है। ऐसा करने वाला पिता जीवन भर भटकेगा तो भी उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। आप सत्य कह रहे हैं जामवन जी। उनकी मुक्ति का रास्ता बहुत ही कठिन है, किंतु अभी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करना है। आज्ञा दे प्रभु, मुझे क्या करना होगा? विश्वकर्मा जी को राजा सूरत के राज्य कटक प्रदेश लेके जाना है आपको। प्रभु, विश्वकर्मा जी ऐसी स्थिति में नहीं है कि उन्हें कहीं ले जाया जा सके। वो कुछ भी सुनने मानने को तैयार है ही नहीं। वो बस भागने लगते हैं। कुछ भी हो जाए, किंतु इन्हें किसी भी तरफ वहां ले जाना ही होगा। जब वे वहां अपनी पुत्री चित्रांगदा का कन्यादान करेंगे, तभी ये शांत हो पाएंगे और इनकी खोई हुई स्मृति वापस लौट आएगी। एक बार उनकी स्मरण शक्ति लौट आए तो उनकी मुक्ति का मार्ग सुगम हो जाएगा, और ये आपको ही करना होगा। तब तक मैं इनकी पुत्री और राजा सूरत को ढूंढने जा रहा हूँ। ठीक है प्रभु, मैं किसी भी तरह विश्वकर्मा जी को राजा सूरत के राज्य में ले जाऊंगा। अब मुझे शीघ्र ही चित्रांगदा से मिलने ऋतिक ध्वज के आश्रम जाना होगा। ये क्या? मुझे आभास हो रहा है जैसे कोई महान दिव्य शक्ति मेरी ओर बढ़ रही है। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग। अरे, ये तो कोई वानर बालक है, किंतु वानर बालक यहाँ हमारे आश्रम में, और फिर मुझे दिव्य शक्ति का आभास क्यों हो रहा है? जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग। महादेव,
महादेव। ऋषि ऋतिध्वज, उठिए। प्रभु, मैं धन्य हो गया। आपने जो दर्शन दिए, मेरे अहोभाग्य प्रभु, जो आप मेरे द्वारे आए, मेरा जीवन सफल हो गया प्रभु। ऋषिवर, हम क्यों नहीं आते? आपकी सच्ची भक्ति की डोर में बंधकर हम यहाँ खींचे चले आए। आपने बड़ी कृपा की इस भक्त पर प्रभु। बस एक कृपा और कर दीजिए। मैं आपके चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाना चाहता हूं प्रभु। मेरा जीवन सफल हो जाएगा। प्रभु, ये क्या? आपका ये बालवानर का रूप, ये कैसी लीला है प्रभु? ये क्या चमत्कार है? ऋषिवर, जब सृष्टि में उत्पात बढ़ जाते हैं, धर्म और सत्य की हानि होने लगती है, पापाचार और अधर्म का साम्राज्य फैलने लगता है, तब ईश्वर को धर्म और सत्य की विजय के लिए किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर आना ही पड़ता है। मेरा ये वानर रूप भी इसीलिए है। आपको भी सृष्टि के इस महान अभियान में महत्वपूर्ण योगदान देना है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। प्रभु, मैं तो धन्य हो गया जो आपने इस तुच्छ भक्त को इस योग्य समझा। आदेश दीजिए प्रभु, मुझे क्या करना है? लगभग 5 माह पूर्व आपके आश्रम में देव शिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री चित्रांगदा आई थी। विश्वकर्मा की पुत्री चित्रांगदा। हाँ प्रभु, बहुत अन्याय किया था उस पर विश्वकर्मा ने। वो तो दुख के कारण जीवन से विमुख हो गई थी। उसके इस दुख को कम करने के लिए हमने उसे भक्ति के मार्ग पर डाला है। वो है कहाँ ऋषिवर? प्रभु, नदी के उस पार एक महिला आश्रम है। स्त्री शिष्याएं वहीं रहती हैं। चित्रांगदा वहीं पर है। हम चित्रांगदा से मिलना चाहते हैं ऋषिवर। अवश्य प्रभु, मैं आपको वहां ले चलता हूँ। आइए। नहीं ऋषिवर, हम स्वयं उनके पास जाकर मिलेंगे। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। अब दुखियारी चित्रांगदा का उद्धार हो जाएगा। स्वयं प्रभु उससे मिलने के लिए आए हैं। चित्रांगदा, तेरे कारण मुझे साक्षात प्रभु के दर्शन हो पाए। सच है, संसार में जो भी घटता है वो उचित होता है, क्योंकि वो ईश्वर की ही इच्छा से घटता है। चित्रांगदा, तुम धन्य हो।
जब से आप इस आश्रम आए हैं, यहाँ का तो वातावरण ही बदल गया है। अब तो भक्ति और संगीत के मिलन से एक दिव्य शांति का अनुभव होने लगा है। हाँ देवी, भक्ति में हमें ऐसा आनंद मिलने लगा है जैसे हम प्रभु में लीन हो गए हों। प्रभु तो अंतर मन में ही बसते हैं। जब आपकी आत्मा निश्चल निष्कपट होकर शुद्ध हो जाती है तो आपका हृदय भी परमात्मा स्वरूप हो जाता है। इसीलिए आत्मा को परमात्मा का रूप कहते हैं। हाँ देवियों, ये देह तो सृष्टि के 5 मूल तत्व अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी के मेल से बना है और एक दिन इसी में विलीन हो जाना है। परंतु आत्मा तो अजर है, अमर है, इसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए आत्मा की शुद्धि के लिए परोपकार, अच्छा आहार और भगवत भजन के साथ गुरुदेव की कृपा की आवश्यकता होती है। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देवी चित्रांगदा, तुम तो सांसारिक मोह माया त्याग कर भक्ति मार्ग पर निकल चुकी हो। सांसारिक प्रेम और बंधनों के सारे द्वार तुम बंद कर चुकी हो। सबसे पहले मुझे मोह माया के द्वार फिर से खोलने होंगे। तुम्हें वैरागी से फिर अनुरागी बनना होगा। नारायण नारायण। गंधर्वराज, ये तो बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई है प्रभु के सामने। उधर विश्वकर्मा जी को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए राजा सूरत और चित्रांगदा का मिलन होना अति आवश्यक है, किंतु इधर चित्रांगदा सांसारिक बंधनों से विमुख हो साध्वी बन गई है। नारायण नारायण। देवर्षि, अब प्रभु क्या करेंगे? क्योंकि प्रभु के चिंतन में रमे हुए साधु मन को प्रेम बंधन में बांधना बहुत ही कठिन है। और इसका अनुभव आपको भी तो अच्छी तरह है। आप भी तो सदैव नारायण भजन में ही रमे रहते हैं। आपको तो आज तक कोई प्रेम बंधन में नहीं बांध सका। नारायण नारायण। लगता है प्रभु की ये लीला कुछ विचित्र ही दिखाने वाली है। देखते हैं चित्रांगदा की वियोग से संयोग तक की यात्रा कैसे पूर्ण करते हैं प्रभु। प्रभु की ये लीला अवश्य ही कोई विशेष ज्ञान प्रदान करेगी हमें। नारायण नारायण। जय बजरंग बली, जय बजरंग। देवर्षि नारद, कहाँ हैं आप? बजरंग बली, जय बजरंग बली। हम आपसे मिलना चाहते हैं। बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय देवर्षि, हम आपसे मिलना चाहते हैं। वाह प्रभु वाह, मेरे तो भाग्य ही खुल गए हैं। प्रभु स्वयं मुझे बुला रहे हैं। नारायण 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 नारायण। देव ऋषि, अब आप यहीं खड़े खड़े नाचते रहेंगे या वहां भी जाएंगे? प्रभु आपको बुला रहे हैं। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ प्रभु, अति शीघ्र आ रहा हूँ। नारायण 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 नारायण। प्रणाम प्रभु। हे प्रभु, आपने अपने इस तुच्छ सेवक को स्मरण किया। मैं तो धन्य हो गया प्रभु। बताएं प्रभु, क्या आदेश है मेरे लिए? नारद जी, आप तो मोह माया से दूर रहने वाले योगी हैं, किंतु हमारे लिए आपको माया के बंधन में बंधना होगा। नारायण नारायण। प्रभु, ये क्या कह रहे हैं? कहीं प्रभु आप मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे हैं? अरे नहीं नारद जी, अभी जो घटनाएं सृष्टि में घट रही हैं, वे इतनी उलझी हुई हैं कि उन्हें सुलझाने के लिए अनेक
अनेकों विचित्र घटनाओं का जन्म होना है, जिसमें मोह, माया आदि का भी प्रयोग करना पड़ेगा। हे प्रभु, मैं कुछ भी करूंगा, किंतु आप मुझे मोह माया से दूर ही रखिए। विश्वकर्मा जी की ये जटिल समस्या आपके योगदान से सुलझेगी। तभी हम सब देवों ने जिस कार्य के लिए अवतार धारण किया है, उसे पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले महाशिल्पी वानर नल और नील के जन्म का आधार बनेगा। इसीलिए हमने आपको पुकारा है। हे प्रभु, ये तो मेरा सौभाग्य है जो आप मुझे भी अपनी मायामयी लीलाओं में सम्मिलित करेंगे। और प्रभु, इससे मुझे बहुत ज्ञान भी प्राप्त होने वाला है। अब प्रभु शीघ्र ही बता दीजिए, क्या आदेश है मेरे लिए? नारद जी, तनिक पास आइए। ये योजना बहुत ही गोपनीय है और आप तो जानते ही हैं कि हमारी बातें कौन कौन सुन रहा होगा। इसीलिए इस बात को आपके कान में बतानी होगी। नारायण नारायण। दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं है। प्रभु, मैं आपके इस कार्य को कैसे पूर्ण कर पाऊंगा? किंतु करना तो होगा आपको ही। तभी तो सृष्टि के इस महान कार्य में आपकी भी एक अहम भूमिका होगी। प्रभु, मैं तो ज्ञान पाने की लालसा में भागा चला आया था, किंतु आप तो मुझे इस जंजाल में फंसा रहे हैं। अरे नारद जी, अभी तक तो आपने बातों का ही ज्ञान लिया है। इस कार्य में आपको जो व्यवहारिक ज्ञान मिलेगा, वही सच्चा ज्ञान है। अब प्रभु, आपका आदेश है, तो जैसा आप कहेंगे वैसा ही करना होगा। आप फिर दुखी मन से कह रहे हैं नारद जी? अरे नहीं नहीं प्रभु, मैं आपके इस कार्य को प्रसन्नता पूर्वक पूर्ण करूंगा। नारायण नारायण। नारद मुनि, इस कार्य के लिए आपसे अधिक उपयुक्त अन्य कोई नहीं है। किंतु वैरागी मन में ही सात्विक प्रेम होता है। मन तनिक भी चंचल हो तो प्रेम अनर्थ का कारण बन जाता है। अब मुझे चित्रांगदा से मिलने के लिए आश्रम जाना होगा।
अरे, ये तो किसी छोटे बालक का स्वर लग रहा है। परंतु इतनी रात को यहाँ छोटा बालक कैसे आ सकता है? कोई है? ये तो कोई वानर बालक है। बालक, कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अंजन प्रदेश के राजा महाराज केसरी का पुत्र मारुति हूँ। मैं अंजन प्रदेश के राजा महाराज केसरी का पुत्र मारुति हूँ। मैं रास्ता भटक गया हूँ। ये आश्रम दिखा तो यहाँ चला आया। परंतु इतनी रात को यहाँ कैसे आ गए? मैं तो फल लेने वन में गया था। फल तोड़ते तोड़ते कब अंधेरा घिराया पता ही नहीं चला। बस मैं रास्ता ढूंढता ढूंढता यहाँ तक आ गया। अब मुझे वापस जाना है। आप रास्ता बता दीजिए ना। किंतु अंजन प्रदेश तो बहुत दूर है और इस समय तुम्हारा वहाँ जाना उचित नहीं होगा। बहुत रात हो गई है। आज तुम यहीं रुक जाओ, कल प्रातः हम तुम्हें वहाँ का रास्ता बता देंगे। ये बालक कौन है? कहाँ से आया है इतनी रात को? ये मारुति है, अंजन नरेश केसरी का पुत्र। रास्ता भटक गया था तो इस ओर आ गया। मारुति, आज रात तुम यहीं रुक जाओ, ठीक है? ठीक है। वैसे भी मैं सोच रहा था कि इतनी रात को कहाँ जाऊं। मारुति, तुम्हें भूख भी तो लगी होगी ना? आप तो बड़ी दयालु हैं। भूख तो बहुत लगी है। अच्छा सुनो, तुम दोनों इसके भोजन और विश्राम की व्यवस्था करो। ठीक है देवी। चलो मारुति। ये वीणा तो बहुत सुंदर है। इसे आप बजाती हैं? अरे वाह मारुति, तुम तो बहुत अच्छा मंजीरा बजाते हो। मेरी माँ भगवान की आरती में मंजीरा बजाती हैं। उन्हें देखकर मैं भी सीख गया। देवी, भोजन रख दो। अच्छा मारुति, अब भोजन कर लो। गुफा में कोई हलचल होती सुनाई तो नहीं दे रही है। लगता है विश्वकर्मा जी शांत हो गए हैं। हो सकता है उन्हें भूख लगी होगी। भूख तो मुझे भी लगी है। यही अवसर है। मैं जंगल से कुछ कंद मूल फल लेकर आता हूं, और यदि विश्वकर्मा जी शांत हो गए होंगे तो उन्हें भी दे दूंगा।
मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो। उस दुष्ट रीछ जामवंत ने मुझे यहाँ बंद करके रखा हुआ था। बस एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊं, उस दुष्ट जामवंत को जीवित नहीं छोड़ूंगा। मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो। मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति। अब देखता हूं वो दुष्ट जामवंत कैसे बचता है। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। किंतु वो है कहां? दुष्ट चला आ रहा है, अब नहीं बचेगा। है? द्वार तो खुला हुआ है, कहीं विश्वकर्मा जी भाग तो नहीं गए? अंदर चलकर देखता हूं। विश्वकर्मा जी, मैं आपके लिए भोजन लेकर आया हूं। विश्वकर्मा जी, नहीं, विश्वकर्मा जी, 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 विश्वकर्मा जी। अरे विश्वकर्मा जी कहाँ चले गए? विश्वकर्मा जी। मैं तो सोच रहा था कि रास्ता भटक गया हूँ, अब ना जाने क्या होगा, किंतु मैं तो यहाँ आ गया और इतने अच्छे लड्डू खाने को मिले। पिताजी ठीक कहते हैं। क्या कहते हैं तुम्हारे पिताजी? पिताजी कहते हैं कि कभी कभी आप सोचते कुछ है और होता कुछ और ही है। जाना कहीं होता है और पहुंच जाते हैं कहीं और। जाना कहीं होता है और पहुंच जाते हैं कहीं और। जाना कहीं और होता है, पहुंच जाते कहीं और। आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ होगा। आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ होगा कि आप चाहती कुछ और हो और मिला कुछ और हो। खाना नहीं खाना मारुति? वैसे सबके जीवन में ऐसा कभी न कभी होता ही है कि जाना कहीं होता है और... बस बस मारुति, तुम बहुत बोलते हो। चलो अब खाना खा लो। अब बस, अब और नहीं खा सकता। अब मुझे नींद आ रही है। अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए बिस्तर यहीं लगा दिया है, तुम यहीं सो जाओ।
इस बालक को देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। देवी चित्रांगदा, आप अपने पिछले जीवन से जुड़ी बातों से कितना भी बचने का प्रयास कर लें, किंतु अब आप उन बातों से दूर नहीं भाग पाएंगी। कभी कभी आप सोचते कुछ है और होता कुछ और ही है। जाना कहीं होता है और पहुंच जाते हैं कहीं और। विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा जी, आप कहाँ चले गए? विश्वकर्मा जी, न जाने विश्वकर्मा जी कहाँ चले गए। विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा जी, कहाँ चले गए थे आप? मैं तो आपके लिए कंद मूल फल लेकर आया था। भूख लगी होगी ना? किंतु विश्वकर्मा जी, ये क्या कर रहे हैं आप? तुमने मुझे धोखा देके गुफा में बंद कर दिया। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे शत्रु हो। नहीं नहीं विश्वकर्मा जी, मैं तो आपका मित्र हूँ, शत्रु नहीं हूँ। नहीं, मित्र मित्र को बंदी नहीं बनाता। तुम्हें मरना होगा। भाग के कहाँ जाओगे तुम? मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। विश्वकर्मा जी, मैं आपका शत्रु नहीं मित्र हूँ। आक्रमण करने वाले मित्र नहीं शत्रु होते हैं, दुष्ट रीछ। जामवंत, तुम कहीं भी छुप जाओ, मगर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। किसने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है?